सिर्फ माला चढ़ाने के काम हम आते हैं। ये बिहार सरकार हमारी नहीं सुन रही है। सरकार को आपसे कोई मतलब ही नहीं है, क्यों? आपके सामने 23 दिन से हम लोग धरने पे हैं। अभी तक कोई आकर पूछा भी नहीं कि हाँ भाई किस लिए धरना पे है, नहीं है। हमारे 16 जवान शहीद हो गए, इनको 1 रुपया भी सरकार मुआवजा नहीं दी। रोड पर भी किसी का एक्सीडेंट होता है, किसी कारणवश एक्सीडेंट हो गया, करंट लग गया, उसको भी सरकार 4 लाख रुपया मुआवजा देती है। प्रचार में निकलेंगे ना, कोई गांव में नहीं घुसने देंगे, ना किसी का रैली सक्सेस होने देंगे। पूरे बिहार में 100 गाड़ी लेके हम पूरे फौजी घूमेंगे। अब वोट का बहिष्कार होगा। राजकर्मी का दर्जा भी देना होगा। बिहार सरकार में हमारा जो समान काम का समान वेतन देना होगा। बैलेट की मारे से मारेंगे ना कि एनडीए सरकार का वोट सब पर्दाफाश हो जाएगा। सेवा करते हैं तो उनके भी परिवार, बीवी, बच्चे होते हैं। उनके खाने के लिए आप अलग से कुछ दे नहीं रहे। वो बाजार से जब जाते हैं तो लोग उनसे पैसे मांगते हैं। उन्हें खरीद कर ही खाना है तो उसके लिए पैसे ही देने होते हैं, जो इनके वेतन, इनकी सैलरी से जो जाता है। और उसके बदले अगर आप इनको 3 साल में 750 रुपया बढ़ाएंगे तो किस लेवल की इनकी जिंदगी जा रही है। वो एक होता है ना लेवल गरीब होते जाना, वो स्थिति पर आप लाकर इनको छोड़ रहे हैं। क्या कहेंगे? लेकिन अब तो जो है समय खत्म होता जा रहा है। अब आचार संहिता का समय आ गया है और सरकार उसके बाद कुछ करेगी नहीं। उसके बाद तो सीधा चुनाव ही होने वाले हैं। हमारी बात को यदि नहीं सुना जाएगा तो हम राजभवन जाएंगे, राज्यपाल महोदय से भी मिलेंगे, अपनी बात को उनके पास भी रखेंगे ताकि वो सरकार के पास हमारी बात को सुनाएं। और जल्दी से जल्दी आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह है कि हमारी समस्या का समाधान कर दिया जाए। हमारे 16 जवान शहीद हो गए, इनको 1 रुपया भी सरकार मुआवजा नहीं दी। रोड पर भी किसी का एक्सीडेंट होता है, किसी कारणवश एक्सीडेंट हो गया, करंट लग गया, उसको भी सरकार 4 लाख रुपया मुआवजा देती है। अभी शायद 5 लाख नीतीश सरकार ने कर दिया है, उसको भी मुआवजा दिया जाता है। हमको वो भी नहीं दिया गया है। ये 16 जवान शहीद हो गए, इनको 1 रुपया भी बिहार सरकार नहीं दी है। सिर्फ क्या सैनिक सिर्फ माला चढ़ाने के लिए है? सिर्फ जब हमारे सैनिक शहीद होते हैं, हमारे चढ़ा के फोटो खिंचवाने के लिए जितनी राजनीति होती है। आपने कई तस्वीरें भी देखी होंगी, जब सैनिकों की शव आते हैं तो नेता लोगों की हुजूम लग जाती है उन पर माला चढ़ा कर पैसा देते हुए फोटो खिंचवाने के लिए। लेकिन जब वो देश की सेवा करके वापस आते हैं, अपने राज्य आते हैं, तो उनकी क्या दुर्दशा की जाती है। इन्हीं सरकारों, नेताओं द्वारा ये उसकी गवाही दे रहे हैं। राजकर्मी का दर्जा भी देना होगा। बिहार सरकार में हमारा जो समान काम का समान वेतन देना होगा। और हमारे सैनिकों का है बीमा सुरक्षा, जैसे दुर्घटना बीमा। और जैसे हमारे 16 जवान शहीद हो गए तो इनको भी पहले इनका मान सम्मान दर्जा देना पड़ेगा। उन नारी विधवाओं को देना पड़ेगा। अगर पुलिस वाले को 1.5 करोड़ देते हो तो हमें भी 1.5 करोड़ दो। मरना कौन चाहता है? हम किसी बड़े मंत्री को बोलते हैं कि 20 करोड़ देता हूँ, तुम मर के दिखाओ, तो मरना को चाहता है। इस पर सरकार का लोड नहीं पड़ रहा है। अगर हम सैनिकों को बीमा देने में, सुरक्षा देने में सरकार पर कोई लोड नहीं पड़ रहा है। और सिविल ड्राइवर को हम लोग सिविल ड्राइवर से भी कमा कर रहे हैं। तो इसी है हमारे सैनिकों में आक्रोश है। अगर मांग नहीं माना गया तो हम लोग इस सरकार के बता देंगे कि हमारी ताकत क्या है। हम हर पूरे बिहार में हमारे सैनिक जाग गए हैं और अपनी राजकर्मी का दर्जा, जो हमारे 16 जवान शहीद हो गए ना, इनकी लड़ेंगे हम लोग और इनको अपनी ताकत दिखा देंगे। हम एक सैनिक 50 आदमी 5,000 का तो मैं अकेला वोट की गारंटी ले लेता हूँ जब मैं राजनीति में उतरता हूँ। मैं जब सेना 112 ज्वाइन नहीं किया था तो मैं किसी भी पार्टी का हूँ, लेकिन मैं 5,000 की गारंटी मैं ले लेता हूँ। 5,000 वोट 5,000 वोट की गारंटी मैं ले लेता हूँ। सेना से आते ही ले लिया था। लेकिन अब वो काम नहीं करेंगे। हम सैनिक की वर्दी पहने हैं, सैनिक डिसिप्लिन में रह करके 23 दिन से अपना आमरण पर बैठे हुए हैं। हम सुनिए, बुलेट भी चलाने जानते हैं और हमारे सैनिक बैलेट भी चलाने जानते हैं। हाँ, तो बैलेट की मारे से मारेंगे ना कि एनडीए सरकार का वोट सब पर्दाफाश हो जाएगा कि कौन। हम नीतीश सबके हैं, हम कहेंगे नीतीश सबके नहीं है। अगर सबके हैं तो सैनिकों के क्यों नहीं है? सैनिक के पास आना होगा, किसी बड़े पार्टी ने नहीं आया। जो बैनर आप लगाते हैं पटना में, राजधानी में और बिहार में कि नीतीश सबके हैं, तो नीतीश फिर इन लोगों के क्यों नहीं है जो बॉर्डर पर अपनी सेवाएं देते हैं? और उन लोगों से आकर क्यों नहीं बात करते हैं? जी, आपने सही कहा। सिर्फ जब इलेक्शन का टाइम आता है या कभी भी जो जवान शहीद हो जाता है, सिर्फ माला चढ़ाने के काम हम आते हैं। ये बिहार सरकार हमारी नहीं सुन रही है। अदर स्टेट में हमको 12% आरक्षण लागू है, वो भी सरकारें नहीं दे रही है। 112 में भर्ती तो किया, लेकिन वेतन रखा 25,000। 25,000 में किसका घर चल जाता है?
ये सरकार से निवेदन है कि हमारी बात को वहां तक पहुंचाए ताकि ये सरकार जल्दी हमारी बात को सुने। आज 23 दिन से इस धरना स्थल पे शांतिपूर्वक हम लोग बैठे हैं, कोई सरकार जल्दी से जल्दी निर्णय निकाले। अच्छा, आप लोग धरने स्थल पर बैठे तो हैं, अभी मैंने देखा सुबह में जब आपकी मार्च निकल रही थी तब पुलिस ने इधर से भी गेट बंद कर दिया, उधर से भी बंद कर दिया और अब आप लोग इससे आगे कहीं जा ही नहीं सकते, आप मार्च भी नहीं निकाल सकते। ये क्या आपको करना कहाँ तक जायज है? देखिए, जो इन लोग राजनीति कर रहे हैं ना, जैसे सैफ हमारा 2002 में कब हुआ था, 2005 में सैफ संस्था का खड़ा हुआ था, बहुत अच्छा काम किया बिहार में। उससे नीतीश, हमारे माननीय नीतीश कुमार जी का नाम पड़ गया सुशासन बाबू। हमारे फौजियों का देन है कि उनका नाम पड़ा सुशासन बाबू, उनको भी यूज करके और फेंक दिए। हम लोग भी 112 डायल 2022 में लॉन्च हुआ, हम लोग आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। और बेटा, उस समय बिहार पुलिस के पदाधिकारी को, जो हमारे गाड़ी पर रहते थे या जवान को कुछ नहीं आता था, हम पदाधिकारी का भी काम करते, गाड़ी भी चलाते, टाइप भी चलाते, सारा चीज चलाते। ट्रेंड ऑफिसर। हाँ, आज जो पॉपुलर हो गया तो हमारे साथ जो ये कार्रवाई किया जा रहा है आप लोग देख ही रहे हैं। इससे अब हम लोग भी जाग गए हैं। अब आप बोल रहे हैं ना कि कुछ दिन बाद वो लग जाएगा, क्या बोलते हैं, आचार संहिता लगने के बाद प्रचार में निकलेंगे ना, कोई गांव में नहीं घुसने देंगे, ना किसी का रैली सक्सेस होने देंगे। पूरे बिहार में 100 गाड़ी लेके हम पूरे फौजी घूमेंगे। अब वोट का बहिष्कार होगा। नीतीश बाबू सुन ले, भूतपूर्व सैनिक सब जाग चुका है, पहले वाला सेना नहीं है। आप बार बार पूछ रहे थे कि आप क्या कीजिएगा, आगे का प्रोग्राम क्या है। आज मैं आपके चैनल से बोल देता हूँ, पूरे बिहार में घूमेंगे, किसी गांव में यदि मतलब एनडीए सरकार घुसने नहीं देंगे, वोट का बहिष्कार करेंगे, किसी को नहीं घुसने देंगे। तब पता चलेगा कि फौजियों का पावर क्या होता है, एक सर्विसमैन का पावर क्या होता है। अभी लोग अंधेरे में हैं, अब हम लोग जग चुके हैं। अब हमारे अंदर भी जो है ज्वाला ना, वो भी हम लाएंगे जनता के बीच। पूरे बिहार में घूमेंगे, एक भी रैली और एक भी जनसभा जो करते हैं ना, सक्सेस नहीं होने देंगे। ये बड़ी बात है क्योंकि आमतौर पर फौजी जो है वो बॉर्डर पर अपनी सेवा तो देते ही हैं, जब छुट्टी में वो घर भी आते हैं ना, उस वक्त भी अगर उनकी नेचर को देखा जाए तब भी बिहार की ही एक कहानी है कि ट्रेन की कहानी, जब एक फौजी ने कुछ 22 और 20 आतंकियों को, गुड्डों को अकेले संभाल लिया था और मार के भगाया था और लूटपाट से बचाया था। ये बिहार की ही कहानी है। 40 को अकेले संभाल लिया था उस फौजी ने। वो छुट्टी पर घर जा रहे थे, ये ना, उन फौजियों के साथ ये सिर्फ बॉर्डर पर सेवा नहीं दे रहे होते, ये देश में इनसे बड़ा देश प्रेमी और कोई शायद नहीं होता। और उनके साथ फिर इस तरीके का व्यवहार किया जाता है तो फिर इनका भेद दिल दुखता है। और अब ये कह रहे हैं कि जब आप वोट मांगने जाइएगा गांव-गांव, तब ये इसका हिसाब करेंगे। आप लोग सर बैठे हुए हैं, आप लोगों को कैद किया गया है, दरवाजे सारे बंद है, आप लोग कहीं जा नहीं सकते, सरकार आपकी मांगे सुन नहीं रही है, समय बहुत कम रह गया है, क्या करेंगे अब? हम तो धरना पर हैं, जब तक ये हमारी सरकारें मांगे पूरा नहीं कर लेती है तब तक अपने धरना पर रहेंगे। क्योंकि इसमें बहुत कुछ हम भिन्नता सिपाही राज्य सरकार के कर्मी से हमें भिन्नता दिखाई दे रहा है। अभी हमारा जो है एक 112 की गाड़ी पर में एक सिपाही अधिकारी है, उनकी मृत्यु होने पर या कोई घटना होने पर उनका 2 करोड़ का इंश्योरेंस है, हम लोगों का बिल्कुल 0 है। अभी हम लोगों का जो अगर 10-5 हज़ार जो पेंशन मिलता है, अगर कोई हादसा या कुछ हो जाने के बाद ये हमारे 25,000 की नौकरी बेकार की हो जाएगी, हमारे फैमिली बच्चे रोड पर आ जाएंगे, वो भी कामयाब नहीं होंगे। तो हमारा जो भी होना चाहिए एक अस्थाई और सही होना चाहिए। जाहिर तौर पर समान काम का समान वेतन, साथ में अगर कोई एक्सीडेंट, कुछ किसी प्रकार की अप्रिय घटना होती है, उसके लिए सरकार को कह रहे हैं। सर क्या कहेंगे, आपकी मांगों पर सरकार के कान में जू नहीं रेंग रहा? सरकार सुन कहाँ रही, हम लोग पिछले 23 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं, अभी तो कोई नहीं आया, ना कोई पूछ रहा है, ना कुछ पता नहीं लग रहा है। क्यों नहीं पूछ रही सरकार आपको? पता नहीं, सरकार समझेगी ना, क्यों नहीं पूछ रही। धरना जब जरूरत थी आप लोगों ने सरकार की हेल्प की, आप लोगों ने उनके डायल 112 काफी फेमस हुआ, आप लोगों ने काफी तत्परता से काम किया। अब आप सरकार को आपसे कोई मतलब ही नहीं है, क्यों? आपके सामने 23 दिन से हम लोग धरने पे हैं, अभी तक कोई आकर पूछा भी नहीं कि हाँ भाई किस लिए धरना पे है, नहीं है। ऐसे लोग आ रहा है, जा रहा है, मतलब किसी प्रकार के इस तरह का कुछ मिला नहीं अभी तक। और अग्निवीर जो लाया गया था उसमें यही कहा गया था 4 साल की सेवा देने के बाद आपको उसके बाद नौकरी दी जाएगी। देखिए ना जरा, पहले से ही जो
लोग सेवा देकर आए हैं कई सालों सालों तक, उनकी क्या स्थिति है, तो अग्निवीर के नौजवानों को अब क्या ही सेवा देंगे, ये तो भगवान जानता है, इसका तो राम मालिक है। अभी ये स्थिति आप देख ही रहे हैं कि इन्हें कैसे सड़क पर बैठना पड़ रहा है और लगातार बैठे हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। इनको मार्च करने तक की आदेश नहीं दिया जा, अनुमति नहीं दी जा रही है, इनको दरवाजे बंद कर कैद कर दिए गए हैं। ये स्थिति है। बहरहाल इस पूरी स्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।